नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रांच लोन एप्लीकेशन की, जहां से आप लोग आराम से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। वैसे इस एप्लीकेशन से लोन लेने में कोई रिस्क तो नहीं है। ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली सेफ है या फिर नहीं, इस लोन की कंडीशंस क्या रहेंगी, इस लोन की शर्तें क्या रहेंगी, इस लोन को लेने की प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से आप लोग मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हो। अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को इस लोन को लेने के लिए किसी भी ब्रांच वगैरह में विजिट नहीं करना है। ये कम्प्लीटली एक पेपरलेस प्रोसेस होने वाली है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि लोन कितने समय के लिए मिल सकता है और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगा। तो लोन आप लोगों को मिनिमम 62 डेज़ के लिए मिल सकता है और मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए मिल सकता है। और इसका इंटरेस्ट रहेगा पर मंथ 2% से 4% के बीच में। और हाँ दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड करती है उस पर्सन के रिस्क प्रोफाइल पे। मान के चलो कि वो पर्सन ज़्यादा डिपेंडेंट है, ज़्यादा बेहतर इंसान है, ज़्यादा क्रेडिबल इंसान है और उसका क्रेडिट स्कोर भी ज़्यादा है, तो उसको थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल सकता है। इसी वजह से कहा जाता है दोस्तों कि अपना सिविल स्कोर बेहतर होना चाहिए। इसीलिए अगर आप लोगों का सिविल स्कोर भी बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर कर लीजिए। एंड स्क्रीन में आप लोगों को एक सिविल स्कोर को बेहतर करने वाला वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये एप्लीकेशन कितना सेफ़ है और कितना नहीं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन ने क्लियरली कह रखा है कि हमारे ऊपर डायरेक्टली आरबीआई की रेगुलेशंस लागू नहीं होती, जो कि उनकी बैंक पर होती हैं। ठीक है। और ये एप्लीकेशन कोई बैंक है नहीं। ठीक है। ये एप्लीकेशन कोई एनबीएफसी भी नहीं है। ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑपरेट किया जाता है एक एनबीएफसी के द्वारा, ऐसा यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये एप्लीकेशन उतना सेफ़ नहीं है जितना बैंक्स होते हैं। ये एप्लीकेशन उतना भी सेफ़ नहीं है जितनी एनबीएफसी होती हैं। तो उससे बहुत कम सेफ़ है ये एप्लीकेशन, इतना क्लियरली आप समझ लीजिए। अब दोस्तों, आप लोग पूछ सकते हो कि जो लोन हमें यहाँ से मिल सकता है वो आखिरकार जाएगा कहाँ पे। तो आप जिस भी बैंक की डिटेल्स इस एप्लीकेशन को दोगे तो उसी वाले बैंक में ये डिसबर्स्ड अमाउंट जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ सकती है कि आखिरकार मैं किन किन चीज़ों के लिए लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप मेडिकल लोन या फिर इमरजेंसी के लिए भी लोन ले सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन लोन, शॉपिंग लोन, होम रिनोवेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, बेसिकली होम अप्लाइंसेस वगैरह के लिए, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, 2 या 4 व्हीलर लोन के लिए। ठीक है। या फिर ट्रैवल लोन, वेडिंग या मैरिज लोन या फिर स्टूडेंट लोन्स। बेसिकली आप लोगों को किसी भी टाइप की ज़रूरत है ना, उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि इस एप्लीकेशन पर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे और आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। लोन डेफिनेटली मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बेसिकली 95% संभावना है कि आप लोगों को लोन मिल जाए। बट ये बहुत कम संभावना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोन मिले। बेसिकली 1 लाख 1.5 लाख ऐसा लोन मिले, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। आप मान के चलिए कि आप लोगों को 2,000 से 5,000 के बीच में लोन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों, आप ये भी पूछोगे कि हमें इस लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से इस ब्रांच लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर इस एप्लीकेशन की 4.6 स्टार की रेटिंग है एंड 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। उसके बाद सिंपली आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल करके इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना है। और उसके बाद जब आप लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर नो योर कस्टमर होगा। बेसिकली आप लोगों को एक केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी और बेसिकली आप लोगों को अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, अपना नाम, पता एंड रेसिडेंशियल एड्रेस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डालनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग वर्किंग पर्सन हैं तो डेफिनेटली वर्क की डिटेल्स भी आप लोगों को डालनी पड़ेंगी। जो लोग वर्किंग पर्सन हैं उन लोगों को लोन मिलने की संभावना ज़्यादा है और उन लोगों को काफ़ी आसान शर्तों पर भी लोन देखने को मिल सकता है। मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और आप लोगों को लोन मिल जाता है 20,000 रुपये तक का। ठीक है। तो उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टेन्योर मान के चलिए 3 मंथ्स का है और एपीआर मतलब एनुअल परसेंटेज रेट वो रहेगा 72.7%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोगों को बैंक से लोन मिलता है तो आप लोगों को जनरली 8%, 10% या 12% तक का देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट, या फिर प्राइवेट बैंक से भी लोन देखने को मिलता है तो वो भी लगभग 16% या फिर 18% का देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी आप यहाँ पर देख सकते हो 899 है, लगभग 5% के आसपास की प्रोसेसिंग फ़ीस है और उस पर भी आप लोगों को जीएसटी देखने को मिलती है। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है 1,510 रुपये, वो भी 3 मंथ्स के लिए। ठीक है। और 3 मंथ्स ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स तक आप 20,000 रुपये रखे रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईएमआई में ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ईएमआई यहाँ पर 7,170 रुपये की बन जाती है। अमाउंट डिसबर्ड होगा आप लोगों के लिए 18,940 रुपये, जबकि आपने अप्लाई किया था 20,000 रुपये के लिए।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हो। टोटल रीपेमेंट अमाउंट आप लोगों के लिए रहेगा 21,510 रुपये, जो कि आप लोगों को 3 किस्तों में जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन से लोन मिल भी जाता है तो क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो कर पाते हो, ठीक है, तो ही आप यहाँ से लोन लीजिएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं तो इनको आप बिल्कुल भी इतना तो अंडर एस्टिमेट मत ही कीजिएगा कि अगर आपने लोन फिल नहीं किया तो ये लोग क्या ही कर लेंगे। दोस्तों ये लोग बहुत प्रकार की आप लोगों को फ्रॉडुलेंट धमकी दे सकते हैं, ठीक है, ये देखा गया है बहुत सारे एप्लीकेशंस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एप्लीकेशन देगा ही, बट ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत बार देखी गई हैं, तो इन चीज़ों से ज़रा सतर्क होकर के रहिएगा। तो फाइनली दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर फिक्स आप लोगों को 13% तक के एनुअल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो वेंट वेल्थ का वीडियो देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर आप लोगों को 11% तक के एनुअल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप RBI डिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन का वीडियो देख सकते हो, जो कि आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग एफडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर एफडी वेस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो आप लोग स्टेबल मनी का वीडियो देख लीजिएगा, जो कि भी आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।